अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना लाइफ स्टाइल व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, मैं बना रही थी अभी चाय, और चाय के साथ आज जो है सिर्फ़ और सिर्फ आज खाने को बच्चों को और मुझे मिलेंगे केक रस, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है और नाश्ता वगैरह करने के बाद बहुत सारे काम पहले तो करने हैं, उसके बाद फिर मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए बहुत जल्दी है। और इसलिए जल्दी में बस हम अपनी भूख जो है मिटाएंगे सिर्फ केक रस के साथ। कुछ टाइम पहले हमारे रिलेटिव में एक फौतगी हुई थी, और आज उनका जो है 40वां था, मतलब कि 40 दिन पूरे हो गए थे। पहले जो है जुमेरातें होती हैं, कुछ घरों में जो है 20वां होता है, 30वां होता है, और लास्ट में बिल्कुल लास्ट में फिर 40वां होता है, जिसमें कुरान ख़वानी की जाती है, मतलब कि कुरान ख़त्म किया जाता है, तस्बीह वगैरह पढ़ी जाती है, और सब मिल जुल के फिर जो है उस जो इंसान इस दुनिया से जा चुका होता है उसके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमाते हैं, करते हैं। तो यहाँ पर भी बस यही सब कुछ हो रहा था। आप लोगों के यहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं या नहीं होती, ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग इन चीज़ों को मानते हैं और बहुत से लोग नहीं मानते हैं, और इन सब चीज़ों को हमारे यहाँ तो ये माना जाता है और मैं भी मानती हूँ। लेकिन जब से मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हुआ है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें वाकई बेकार है। क्यों? क्योंकि अब मेरी सोच क्यों बदल गई है, वो इसलिए बदल गई है कि जिस तरह शादी ब्याह में या किसी भी मौके पर औरतें जब बैठती हैं, तो वो सिर्फ गप्पे गप्पे और एक दूसरे के कानों में जो है ना चुगलियाँ और बातें, बस यही काम होता है औरतों का। जब वो 10 औरतें जब मिल के बैठती हैं, या 10 क्या 4 औरतें, 2 औरतें भी बैठे, तो ये काम होता है। तो यहाँ पर भी यही हाल था, और यहाँ पर भी ऐसा ही हाल होता है कि जब औरतें बैठती हैं, कुरान खोला हुआ है, हाथ में सुपारा है, कुरान 2 लफ्ज़ सुपारे के पढ़ेंगे और एक दूसरे के साथ बातें कर रही होंगी। अगर आप लोगों ने बातें करनी है, पहले आप कुरान पढ़ लें, फिर बातें ही बातें हैं, बातें कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो है देगों के मुंह खुल जाते हैं, और ज़र्दा तो बिरयानी, कोरमा, और बाकायदा ऐसा एहतमाम होता है खाने पीने का जैसे आप किसी शादी के फंक्शन में गए हुए हैं। और अगर यहाँ पर बेहतरीन तरीका तो यही होता है कि जो वाकई इस खाने को खाने के हकदार होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, अगर आपने अल्लाह को राज़ी करना है, तो आप उन लोगों को ये खाना खिलाएं। यहाँ पर जमा जितने भी लोगों को आप करते हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो अपने माशाल्लाह से अपने घरों में सभी बहुत अच्छा खाते हैं, पीते हैं। और दूसरी ये बात कि जिस तरह मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, तो वो दुख मेरा और मेरे बहन भाइयों का है। अगर मैं सबको जमा करती हूँ और सबको कहती हूँ कि ये 1 दफ़ा 2 दफ़ा आप कुरान पाक ख़त्म करें, तो सब कर तो लेंगे, लेकिन दिल से कोई भी नहीं पढ़ेगा। दिल से सिर्फ औलाद ही पढ़ती है, और औलाद ही का बनता है कि वो पढ़ पढ़ के अपने माँ बाप को बख्शे। और जो पढ़ाई एक औलाद अपने माँ बाप के लिए कर सकती है, वो कोई भी नहीं कर सकता। कोई उस तरह दिल से पढ़ ही नहीं सकता। सिर्फ एक बोझ होता है कि आपने पढ़ना है, ख़त्म करना है। तो बेहतरीन यही है कि आप जितना हो सके अपने प्यारों के लिए जो इस दुनिया से जा चुके हैं, ख़ुद पढ़ाई करें और पढ़ पढ़ के उनको बख्शें। यहाँ पर जनाब हमारी वापसी का टाइम हो गया था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, और इसी बारिश में मैं बना रही थी अपना व्लॉग भी, और एंजॉय कर रही थी इस मौसम को। और यहाँ पर ये दोनों औरतें खड़ी थी, जो कि मेरी फूफू और मेरी कज़न थी, और मजाक उड़ा रही थी कि इस व्लॉग बारिश में भी इसको चैन नहीं आ रहा और अपना व्लॉग बनाई जा रही है। यहाँ पर साथ ही साथ हमारे रिक्शे वाले भाई आ गए थे, और बस हम भी घर वापस आ रहे थे। तो जनाब ये था आज का मेरा व्लॉग, जो कि एंड में बहुत ही मज़ा मुझे आया बारिश में बनाकर। और यहाँ पर बस मैं घर आ गई थी, और घर आकर मैं बच्चों के साथ मज़े से आराम से बैठी हुई थी, खूब मस्तियाँ कर रहे थे, बस हंसी मजाक हम लोग कर रहे थे। और इस व्लॉग को बनाने का मतलब किसी को भी क्रिटिसाइज़ करने का या किसी पर भी उंगली उठाने का मतलब बिल्कुल भी नहीं था। ओवरऑल जो आजकल हमारी सोसाइटी में, जो आजकल हमारे ख़ानदानों में चल रहा है, मैं वो बता रही थी। और इस बात पे कोई भी बुरा मत माने कि ऐसा मैंने क्यों बोला है, या मैंने किसी एक ख़ास को बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लाख चाहें लेकिन आप बदल नहीं सकते। आप लाख माने कि ये गलत है, लेकिन आप उसको नहीं बदल सकते, क्योंकि वो आपकी सोसाइटी में रच बस गई होती है। और आखिर में मैं फिर वही कहूँगी कि जिसका प्यारा इस दुनिया से जाता है ना, तकलीफ़ सिर्फ उसको होती है, गम सिर्फ ये उसका होता है। बाकी सिर्फ जो है ना थोड़ी देर के लिए आपका दुख बांट लेंगे, लेकिन उनको वो तकलीफ़ हो ही नहीं सकती जो तकलीफ़ आपको आपके प्यारे के जाने की होती है। ठीक है ना?
इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।